रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था। खिड़की से आती हल्की सी हवा पर्दों को हिला रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप और निगाहें आसमान के तारों पर टिकी हुईं। तभी पीछे से पायल की झंकार सुनाई दी। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी डीली सी साड़ी का आंचल हवा में लहर रहा था। आरव ने उसकी ओर देखा और जैसे पल थम गया। इतनी देर तक जाग रहे हो? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया। नींद तो कब की उड़ चुकी है तुम्हारा? इंतजार जो था। नंदिनी शर्माते हुए उसके पास आ गई। उसने कॉफी का कप उसके हाथ से लिया और एक घूंट लेकर वापस उसके होठों की ओर देखा। उनके बीच बस कुछ इंच की दूरी रह गई थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। गर्माहट का एहसास होते ही नंदिनी की धड़कन तेज हो गई। दोनों की नजरें एक दूसरे में डूब गईं। पल भर में आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। नंदिनी ने हल्की सी झिझक दिखाई, लेकिन उसके सीने से लगते ही मानो सारी तन्हाई पिघल गई। हवा में महक, चांदनी की रोशनी और उनकी बढ़ती नजदीकियां, सब कुछ उस रात को खास बना रहा था। धीरे धीरे उनकी बातें खामोशी में बदल गईं और खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनों का संगीत रह गया। आरव ने नंदिनी को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसके बालों की खुशबू उसे और गहराई तक खींच रही थी। नंदिनी की सांसें तेज हो रही थीं, मानो उसके सीने से लगकर धड़कनों का तालमेल बनाना चाहती हों। आरव नंदिनी ने धीमे से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में एक कंपन था, जिसमें चाहत भी थी और हल्की सी शर्माहट भी। आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है, बस हमारे लिए। नंदिनी की पलकों ने जवाब में हाँ कहा। उसने अपने हाथ आरव की गर्दन के चारों ओर डाल दिए। दोनों के बीच अब कोई दूरी बाकी नहीं रह गई थी। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी और उस रोशनी में उनकी परछाइयां दीवार पर एक हो चुकी थीं। आरव ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ, पहले हल्के से, जैसे इजाजत मांग रहा हो। नंदिनी ने आंखें मूंद लीं और उस पल को महसूस किया। धीरे धीरे वो चुंबन गहरा होता गया और उनके बीच की सारी तन्हाई, सारी कसक एक जादुई गर्माहट में बदल गई। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सीने पर सिर रख दिया। काश ये रात कभी खत्म न हो, उसने फुसफुसाया। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये रात नहीं, ये सफर है जो अब कभी खत्म नहीं होगा। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी और बाहर आसमान में चांद उनकी मोहब्बत का गवाह बनकर चमक रहा था। आरव ने नंदिनी का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर उसे फिर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उनमें एक हल्की सी नमी भी थी, शायद इंतजार और चाहत की। तुम्हें पता है? नंदिनी आरव ने धीरे से कहा, मैंने हर पल तुम्हें महसूस किया है, हर सांस में तुम्हारा नाम था। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। उसने हल्के से आरव की शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे और करीब खींच लिया। आरव ने बिना देर किए उसकी कमर थाम ली। दोनों धीरे धीरे बेड की ओर बढ़े। नंदिनी की साड़ी का आंचल उसके कंधे से फिसल गया और उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। आरव ने उसके बालों को चेहरे से हटाया और उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम्हारी ये नज़दीकियां मुझे पागल कर रही हैं। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उसके और करीब कर लिया। उनका आलिंगन अब और गहरा हो चुका था। कमरे में चांदनी और उनकी सांसों की गर्माहट घुलकर एक अलग ही जादू पैदा कर रही थी। पल दर पल उनके बीच की दूरी मिट रही थी। हाथों का स्पर्श, होंठों की नरमी और दिलों की धड़कनें, सब कुछ जैसे एक लय में बंध चुका था। उस रात उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया, बल्कि अपनी मोहब्बत की अधूरी तन्हाई को भी पूरा कर लिया। नंदिनी ने खुद को आरव की बाहों में और कसकर समेट लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल की धड़कनें मानो तेज लहरों की तरह दौड़ रही थीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आज मुझे तुम्हें पूरे दिल से महसूस करना है। उसने नंदिनी की साड़ी का आंचल धीरे से हटाया। नंदिनी ने हल्की सी झिझक के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह भी उसी पल की चाह रखती थी। आरव ने उसके कंधों को चूमा और फिर धीरे धीरे उसके स्पर्श से उसका तन मन सिहर उठा। नंदिनी ने अपनी उंगलियां उसके सीने पर फिराईं और उसे और करीब खींच लिया। उनके होंठ फिर मिले, इस बार और गहराई और तीव्रता के साथ। बिस्तर की सिलवटों में उनकी परछाइयां घुल गईं।
नंदिनी की सांसें अब और तेज हो चुकी थीं। उसने आंखें बंद कर दीं और पूरी तरह आरव के स्पर्श में खो गई। आरव भी उसे ऐसे थामे था मानो दुनिया की हर कमी आज पूरी हो रही हो। रात बढ़ती गई और हर पल में उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। कभी नर्म चुंबन, कभी कसकर आलिंगन, कभी हंसी, कभी आहें। हर लम्हा एक अनकहा इकरार था। जब थकान और सुकून एक साथ उनके जिस्म में उतर आया, नंदिनी आरव के सीने पर सिर रखकर सो गई। उसकी सांसें स्थिर थीं, जैसे उसे अब किसी और चीज की कमी नहीं। आरव ने उसके माथे पर एक आखिरी चुंबन दिया और फुसफुसाया, अब कोई तन्हाई नहीं रहेगी, ये रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। बाहर आसमान में चांद ढलने लगा था, लेकिन उनके कमरे में मोहब्बत की गर्माहट अब भी जल रही थी। पर्दों से छनकर आती हल्की सी धूप ने कमरे को रोशन करना शुरू किया। बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन कमरे के भीतर अब भी पिछली रात की गर्माहट बाकी थी। नंदिनी धीरे धीरे जागी। उसकी पलकों पर नींद थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान वह अब भी आरव के सीने से लिपटी हुई थी। आरव की बाहें मजबूती से उसके चारों ओर थीं, मानो रात खत्म होने के बाद भी उसे छोड़ना न चाहते हों। नंदिनी ने हल्के से उसकी उंगलियों को पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तन्हाई की रात इतनी खूबसूरत हो सकती है। आरव ने नींद भरी आंखों से उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, ये रात नहीं, तुम्हारा साथ खूबसूरत है। नंदिनी शर्मा गई और उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। आरव ने तुरंत उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अब हर सुबह मैं तुम्हें इसी तरह अपने पास चाहता हूं, उसने धीमे से कहा। नंदिनी ने उसकी आंखों में झांका और बिना कुछ कहे उसके होंठों पर एक नर्म चुंबन रख दिया। धीरे धीरे दोनों उठे। नंदिनी ने अपनी साड़ी संभाली और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके गालों पर अभी भी लाली थी और बालों में आरव की उंगलियों की छाप। आरव पीछे से आकर उसे बाहों में ले लिया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें देखे बिना अब मेरा दिन शुरू नहीं होगा। नंदिनी मुस्कुरा दी। कमरे में चाय की खुशबू घुलने लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी थी उनकी मोहब्बत, जो अब तन्हाई से निकलकर हर सुबह का हिस्सा बनने वाली थी। सुबह की वो मीठी हंसी और चाय की खुशबू सिर्फ एक दिन की बात नहीं रही। धीरे धीरे नंदिनी और आरव की जिंदगी बदलने लगी। उनकी आंखों में अब कोई तन्हाई नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए भरोसा और अपनापन झलकता था। आरव ने एक शाम नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, नंदिनी, वो रात हमारी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी भी सिर्फ हमारी हो। क्या तुम मेरी हमेशा के लिए बनोगी? नंदिनी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ को उसकी हथेलियों में और कस दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब था। कुछ ही दिनों में परिवार की दुआओं और दोस्तों की मुस्कान के बीच उनकी शादी हो गई। नंदिनी ने दुल्हन के जोड़े में आरव को देखा और आरव ने अपनी दुल्हन को। दोनों की आंखों में वही चमक थी जो उस तन्हाई की रात में पहली बार जगी थी। शादी के बाद की हर सुबह अब साथ थी। चाय के प्याले, हंसी मजाक, छोटी छोटी बहसें और फिर प्यार से मनाना। उनका रिश्ता अब सिर्फ रातों का नहीं रहा, बल्कि हर पल का जश्न बन गया। और उस रात का वादा सच हो गया। अब कोई तन्हाई नहीं रहेगी, ये सफर हमेशा हमारा होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।